और मुझे आपको बताने में बिल्कुल भी ये हिचक नहीं है कि मैं स्टेट बोर्ड में था, हरियाणा बोर्ड से मैं पढ़ा, हिंदी मीडियम था, मेरा रूरल बैकग्राउंड था, मैं मैरिड था, मेरी एक बेटी थी और उस साल इनटेक भी आपको मैंने बताया कम था। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से मेरा मोराल डाउन नहीं हुआ। आजकल लोग कोई भी एक तसल्ली अपने आप को दे लेते हैं फेलियर के बाद, या कोई एक बहाना चुन लेते हैं कि मेरा इस वजह से नहीं हुआ है। तो मैं तो सभी को ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के जीवन में, हर किसी की जर्नी में कुछ ना कुछ चीज़ें दूसरे के मुकाबले में अच्छी भी होती हैं और ख़राब भी होती हैं। लेकिन इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं, आप क्या सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो डेफिनेटली इट्स वर्थ कि आप लोग उन सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सॉल्व करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में बदलें और इस पे लगातार आगे बढ़ते रहें। मेरा नाम नवीन जैन है और मैं 2001 बैच का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर हूँ। मेरा जो होम जो स्टेट है वो हरियाणा है और मुझे राजस्थान काडर अलॉट हुआ था। तो मैं 2001 में राजस्थान काडर में सेलेक्ट होने के बाद अपनी ट्रेनिंग मैंने की लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में, और मैंने जोधपुर में मेरा ट्रेनिंग किया था। और 2003 में कंफर्म होने के बाद से मैं अलग अलग पोस्टिंग्स में रहा हूँ। अभी वर्तमान में मैं राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के तौर पे काम कर रहा हूँ, जिसमें जो राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हम लोग देखते हैं। जहाँ तक आईएएस में सिलेक्शन की बात है, तो मैंने देखा है कि लोग नॉर्मली जब भी तैयारी करना शुरू करते हैं या उनके रिज़ल्ट उनके मनमर्जी के नहीं आते हैं, या जिस तरह का वो सोच रहे थे उस तरह के उनको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम सबको पता है कि यूपीएससी की जो जर्नी है वो आसान जर्नी नहीं है। ये आपका बहुत समय लेती है, बहुत एनर्जी लेती है। और मैं तो बहुत सारे लोगों को ये भी बार बार बताया करता हूँ, जब मुझे कहीं भी जाके लोगों को यूपीएससी की तैयारी के लिए इंस्पायर करने का मौका मिलता है, तो मैं तो उनको यही बताया करता हूँ कि हम लोगों ने जिस साल में एग्ज़ाम दिया था, एक तो वो साल जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर दूसरा अटैम्प्ट जिसमें मैं सक्सेसफुल हुआ था, उन दोनों सालों में यूपीएससी का जो इनटेक था वो काफ़ी कम हो गया था। उस साल ओवरऑल सीट्स भी बहुत कम थी और आईएएस में भी बहुत कम सीट्स थी, अराउंड 60 सीट्स पे ही उस साल सिलेक्शन होना था। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आई गॉट मैरिड, मेरी शादी हो गई थी। मैं प्राइवेट सेक्टर में जब जॉब कर रहा था, एक बेटी भी मुझे हो चुकी थी। और बेटी के होने के बाद मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक बार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ज़रूर अपीयर होना चाहिए, लाइक एनी यूथ ऑफ इंडिया जो एक रखता है कि मैं एक बार इस एग्ज़ाम में ज़रूर बैठूं। और मुझे आपको बताने में बिल्कुल भी ये हिचक नहीं है कि मैं स्टेट बोर्ड में था, हरियाणा बोर्ड से मैं पढ़ा, हिंदी मीडियम था, मेरा रूरल बैकग्राउंड था, मैं मैरिड था, मेरी एक बेटी थी और उस साल इनटेक भी आपको मैंने बताया कम था। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से मेरा मोराल डाउन नहीं हुआ। आजकल लोग कोई भी एक तसल्ली अपने आप को दे लेते हैं फेलियर के बाद, या कोई एक बहाना चुन लेते हैं कि मेरा इस वजह से नहीं हुआ है। तो मैं तो सभी को ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के जीवन में, हर किसी की जर्नी में कुछ ना कुछ चीज़ें दूसरे के मुकाबले में अच्छी भी होती हैं और ख़राब भी होती हैं। लेकिन इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं, आप क्या सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो डेफिनेटली इट्स वर्थ कि आप लोग उन सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सॉल्व करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में बदलें और इस पे लगातार आगे बढ़ते रहें। कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर्विस में आने के बाद कि सर आप कॉमर्स में पढ़े थे, मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट था, आपने कंपनी सेक्रेटरी किया था और आप कॉरपोरेट सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा काम कर सकते थे। कॉरपोरेट सेक्टर उस समय बूम में भी था जब हम 99-2000 की बात करते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि वो एक अपने आप में अलग एक्सपीरियंस है और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। और अगर आप मुझसे कंपैरिजन पूछेंगे कि कौन सा सेक्टर में काम करना ज़्यादा अच्छा है, तो मेरे ख्याल से इसका कोई एक जवाब हो नहीं सकता। रीज़न ये है कि आप दोनों ही सेक्टर्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप दोनों ही सेक्टर में बहुत बुरे भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर आप मुझसे पूछें कि प्राइवेट सेक्टर के मैं क्या एडवांटेजेस देखता हूँ, जब मैं अपने दोस्तों को कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हुए देखता हूँ या उनसे कोई विचार करता हूँ, हमारा कोई डिस्कशन होता है, तो मैंने जो 2-3 मेजर फ़ायदे प्राइवेट सेक्टर के देखे हैं वो यही है कि वहाँ पर आप एक टीम बना सकते हैं, वहाँ पर आप अपने टारगेट्स के हिसाब से लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये व्यक्ति मेरी टीम के लिए अगर सही नहीं कर रहा है तो यू कैन गेट रिड ऑफ दैट पर्सन। और आपको कोई व्यक्ति कहीं अच्छा लग रहा है तो आप अपनी मैनेजमेंट को कह के उसको हायर करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं।
आदमी के टैलेंट और उसकी मेरिट के हिसाब से आप अपनी टीम को ले सकते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी गवर्नमेंट में आपकी कम हो जाती है। अभी इन दिनों में तो वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी मिली है, अब कंसल्टेंट्स के ज़रिए या एजेंसीज़ के ज़रिए वो प्रोफेशनलिज्म गवर्नमेंट में भी आना शुरू हुआ है। बट डेफिनेटली वो एक फ़र्क कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म का, टीम बिल्डिंग का रहेगा। लेकिन आपको गवर्नमेंट में जिस तरह के मौके मिलते हैं, एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट जॉब यू कैन हैव। क्योंकि आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जब काम करते हैं तो एक लिमिटेड टारगेट के लिए काम करते हैं, एक लिमिटेड ऑडियंस के लिए काम करते हैं। लेकिन आप जब गवर्नमेंट में आ जाते हैं, आप जब एसडीएम हैं तो पूरी एक सब डिवीज़न आपके ऊपर डिपेंड कर रही है, कलेक्टर हैं तो आप जिले के लिए बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग आप अच्छी कर देते हैं तो जिले के लोगों को लंबे समय तक उसका बेनिफिट मिलता है। आप देखते होंगे कि लोगों ने अपने अपने जिलों के लिए कितने अच्छे हाईवेज़ या पावर प्लांट्स बनाने के लिए अगर बहुत अच्छे से प्रयास किए तो आज लोग उनको याद रखते हैं। और अगर आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो लोग ये भी याद रख लेते हैं। और इसी तरह से जब आप स्टेट में आते हैं, आप सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट बनते हैं, तो बहुत सारा आपके सामने कैनवस है कि भाई आप कितना कुछ कर सकते हैं। मतलब आपके लिए इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट। आप अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं तो गवर्नमेंट के सारे स्कूल्स आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और आप बड़े आराम से अच्छी पॉलिसीज़ बनाकर या उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करके या जो भी फ्रेमवर्क है उसी गिवन फ्रेमवर्क में आप चीज़ों को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करके काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेशन दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों सेक्टर अपने अपने तरीके से होते हैं। और आप अगर गवर्नमेंट में रह के अपनी कॉमर्स मैनेजमेंट की पढ़ाई से एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट बिल्ड कर लेते हैं, एक सीईओ के तौर पे काम करते हैं, तो मैं वो एडवांटेज अपनी वर्किंग में ज़रूर कहीं ना कहीं महसूस करता हूँ। देखिए, जहाँ तक इंटरनेट की बात है कि इंटरनेट यूपीएससी की तैयारी में कितना सहयोग करता है, तो आज की डेट में हमारी जो जनरेशन थी, जब हम लोग 2001 में आईएएस बने और आज की हम जनरेशन से कंपेयर करें तो शायद आज की जनरेशन तो इमेजिन ही नहीं कर सकती है कि इंटरनेट के बिना तैयारी कैसे हो सकती है। और हम वो लोग हैं जो शायद आखिरी ऐसी पीढ़ी थे जिन्होंने बिना इंटरनेट के कंप्लीट तैयारी की थी। क्योंकि हम लोग जब प्री मेंस की तैयारी कर रहे थे, इंडिया में इंटरनेट आ चुका था, लेकिन ये बहुत महंगा था या इसकी स्पीड बहुत स्लो थी। और मुझे यही याद पड़ता है कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो इंटरनेट पे देखा था। मेरे सिलेक्शन तक इंटरनेट से केवल इतना ही कनेक्शन रहा है कि मैंने अपना रिज़ल्ट बहुत देर इंतज़ार करने के बाद इंटरनेट पे देखा। और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है उस समय कि आपका क्या रिज़ल्ट रहा है, और ऐसे में जब इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा होता है तो आपकी दिल की धड़कनें और भी तेज़ हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं इंटरनेट पे भरोसा अभी होना शुरू ही हुआ था, इसीलिए इंटरनेट पे रिज़ल्ट देखने के बाद ये देखा कि मेरा 27वां रैंक है, मैं कंफर्म करने के लिए उसके बावजूद यूपीएससी की भवन फिर भी गया था। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम थे, आप स्टेट बोर्ड से पढ़े थे, या आपका बहुत अच्छे ग्रेड्स नहीं आते थे 10th में, 12th में, या ग्रेजुएशन में आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के कोई ज़्यादा मायने नहीं है अगर आप कंसिस्टेंट हैं। इस एग्ज़ाम में सफलता के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी का लेवल होना चाहिए, दूसरा आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने क्यूरियोसिटी इसलिए कही है कि जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो बहुत बार हम लोग इस चीज़ के शिकार हो जाते हैं कि बोर्ड और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, और हम हमारी स्टडीज़ को उस पैटर्न पे चलाने लगते हैं। तो मेरी तो ये भी एडवाइस है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि आप किसी पैटर्न को फॉलो मत करिए। एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेने के लिए जो लोग पढ़ाई करते हैं, बाद में उनको और तरह की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। इसीलिए क्यूरियोसिटी पैदा करिए, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम जानें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम अवेयर हों, और पढ़ाई को लगातार कंसिस्टेंट हमें रखना है। अगर हम क्यूरियोसिटी और कंसिस्टेंसी को फॉलो करेंगे तो हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी मीडियम होने के बावजूद मैंने इंग्लिश मीडियम से यूपीएससी दिया था और मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूँ कि आफ्टर ऑल इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जिसको और चीज़ों की तरह बड़े आराम से सीखा जा सकता है। तो केवल इंग्लिश की कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर अपने सपनों को ट्रिम मत करिएगा, अपने सपनों को आगे बढ़ाइएगा। सिविल सर्विस करना पॉसिबल है, केवल हमें अपने मन को मजबूत करना है। अपने ड्रीम्स को जो हमने देखे हैं उनके साथ हमें ऑनेस्टी बरतनी है, क्योंकि नॉर्मली छोटी सी मुसीबत देख के हम लोग बहुत जल्दी अपने ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर ड्रीम्स, और ड्रीम्स हम देखेंगे तभी वो पूरे होंगे। क्योंकि सक्सेस की अगर आप लॉटरी निकलवाना चाहते हैं तो ड्रीम ही उसकी टिकट है। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर आपने मेहनत की है तो डेफिनेटली भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है, और हार्ड वर्क तो की है ही है इसकी। जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है, मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि रियल चैलेंज सिलेक्शन के बाद भी ख़त्म नहीं होंगे, चैलेंजेस जारी रहेंगे।
अपने आप को उसके लिए ज़रूर तैयार रखिएगा, क्योंकि जब आप सेलेक्ट होके एक कुर्सी पे बैठते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि अब ये जिस पहाड़ पर आप पहुँचे हैं इतनी ट्रैकिंग करने के बाद, ये उस चैलेंजेस की सीरीज़ का सबसे छोटा पहाड़ था और उसके बाद जीवन में और बहुत सारे चैलेंजेस के पहाड़ आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग यात्रा रहती है क्योंकि आप हर रोज़ कुछ सीखते हैं, लेकिन आपको हर रोज़ एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम का तो फिर भी एक सिलेबस है, उसकी तैयारी करने के लिए सिस्टम्स भी अवेलेबल है, लेकिन फिर ज़िंदगी आपके हर रोज़ एग्ज़ाम लेती है। और अगर आपके अंदर वो गट्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, तो फिर यूपीएससी के छोटे एग्ज़ाम के छोटे पहाड़ को क्रॉस करना तो आपके लिए कोई चैलेंज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके बाद हमारे रियल चैलेंज शुरू होंगे जब हम लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स को उन तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास कर रहे होंगे, तो वो वाले रियल चैलेंजेस होंगे। एंड बिलीव मी, ये जो एग्ज़ाम है, इसके जो पोटेंशियल है, इसमें आप जिस हद तक लोगों के लिए काम कर सकते हैं, मैं कहूँगा कि ये एग्ज़ाम लेना, इसके लिए तैयारी करना बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो प्लीज़ गो अहेड।